मेरठ प्रशासन की मदद से मेरठ की 3 एसिड विक्टिम और उनके एक पुरुष साथी जो खुद भी एसिड अटैक का शिकार हुए ने मिलकर कैफे कहें या कैंटीन अपनी सेकेंड इनिंग शुरू कर दी है। मेरठ तहसील प्रांगण में ये कैंटीन इस बात की गवाह है कि हादसा कितना भी भयंकर हो जाए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। ऊंचे हौसले की मिसाल है गीता, शिवानी, भावना और शाहनवाज। गीता और शाहनवाज पर एसिड फेंकने वाले जेल से छूट गए, लेकिन शिवानी ने अपने साथ हुई नाइंसाफी की लड़ाई लड़ी और आरोपियों को उम्र कैद की सजा तक करा दी। जबकि आरोपियों ने 25 लाख की रकम का चेक समझौते के लिए उन्हें दिया, लेकिन शिवानी ने उसे ठुकरा दिया। शाहनवाज पर तो उस समय तेजाब फेंका गया जब वो महज 4 साल का मासूम बच्चा था। भावना पर बर्फ बेचने वाले एक अधेड़ ने शादी से इनकार करने पर तेजाब फेंक दिया था। ये चारों इलाज के दौरान अस्पताल में मिले और तय किया कि वो अपना काम करेंगे। लिहाजा शिवानी और शाहनवाज ने डीएम मेरठ को एक प्रार्थना पत्र दिया और तहसील परिसर में उन्हें ये जगह मिल गई जो बन गई इनके लिए सेकेंड इनिंग। लोग भी इनकी सेकेंड इनिंग के प्रयासों को सराह रहे हैं और मानते हैं कि इनके साथ हुए अन्याय की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें सपोर्ट तो किया ही जा सकता है। छुट्टी है ना, कपड़ा मार जब हम जैदी फार्म में रहते थे तो मैं उस समय 4 साल का था। तो हमारे 2 मकान थे, एक में हमारी पूरी फैमिली रहती थी और एक हाउस में किराएदार रहते थे। तो काफी समय से एक व्यक्ति काफी समय से रह रहा था, लड़का था वो, और बाकी थोड़े ज्यादा उम्र के थे लोग। तो पापा ने उसको तोड़ करके बनाने के लिए बोला उनको मकान के, भाई मैं अब इसको तोड़ करके बनाऊंगा तो आप इसको खाली कर दो। तो सब लोगों ने खाली कर दिया था, एक व्यक्ति ने खाली नहीं किया था जो पहले से काफी समय से रहता हुआ आ रहा था। हमारे हाउस में छत से कूदा अंदर घर में। कूदने के बाद उसने देखा कि भाई बेटा इनका कहाँ है, क्योंकि उसको पता था भाई 4 सिस्टर का अकेला ये भाई है, इसको खत्म कर दिया जाए तो फिर इन सबको शॉट लगेगा कि उनको लगेगा कि भाई हमारी, यही चीज सोचते हुए उसने मेरे फेस को ही देख करके उन्होंने मेरे तेजाब डाल दिया, मेरे फेस पर ऐसे डाल दिया। बस जब अटैक होने के बाद अटैक हो गया तो काफी समय तक ट्रीटमेंट चलता है, सर्जरी चलती है और लाइफ टाइम ही सर्जरी चलती है, क्योंकि सर्जरी कुछ सक्सेस हो पाती है, कुछ नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे चेहरे का बदलाव होता है और अटैक होने के बाद धीरे धीरे चेहरा गलता है, खराब हो जाता है, डैमेज, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी हो जाती है कि एक सर्जरी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए की सर्जरी होती है। फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो जाती है, पढ़ाई छूट जाती है अटैक होने के बाद। तो इस दौरान जैसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो कुछ सर्वाइवर से मेरी मुलाकात होती है और इस बीच में मेरी शिवानी से बातचीत हुई, तो वो भी, उन पे भी अटैक हो गया था, उनके फेस पर भी अटैक हुआ था। तो हमने सोचा कि भाई प्लान किया भाई हम कुछ काम करते हैं, क्योंकि चेहरा खराब होने की वजह से हमें कोई जॉब नहीं मिलती, लोग भी घृणा की नजरों से देखते हैं, हमारी पढ़ाई छूट जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है जॉब मिलने में। तो हमने सोचा कि भाई अपने खुद का ही एक रोजगार करते हैं। तो ये सोच करके हमने एक एप्लीकेशन जिला अधिकारी मेरठ ने टीएम साहब को दिया। एप्लीकेशन देने के लिए, एक स्पेस लेने के लिए हमने उनको अप्लाई किया। तो उन्होंने ये चीज देखते हुए सोचा कि भाई करना चाहिए या नहीं। उसने भी हमारा थोड़ा समय लगा, 2 साल के समथिंग लग गया। तो उन्होंने देखा कि भाई ये मेहनत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना रोजगार खड़ा करना चाहते हैं। ये देखते हुए ओजस्वी राज सर ने हमें, एसडीएम साहब ने हेल्प करा, तब जाके हमें ये स्पेस मेरठ तहसील के अंदर मिला और हमने ये सेकेंड इनिंग कैफे नाम दिया है। हमने ये कैंटीन रन की है। मुझसे 2018 में एसिड अटैक हुआ था। ये मैं एक स्कूल में, मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। तो 2018 में मुझ पर अटैक हुआ था। मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी। उस स्कूल के जो ओनर थे उनका बिहेव मेरे प्रति गलत था। वो मुझसे कुछ गलत आशा रखते थे, जो चीजें मुझे मंजूर नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने कुछ ऑफर भी दिया, मुझे प्रपोज किया, वो मैंने डिनाई कर दिया। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की ईगो हर्ट हुई, उसे वो चीजें अच्छी नहीं लगी और उसी की रंजिश में उसने मुझ पर ये एसिड अटैक करवाया था। 6 अपराधी थे इसमें। उन्होंने कुछ लड़के हायर किए थे और आज की डेट में वो सब जेल में है, उनको उम्र कैद हो चुकी है सभी को। जब हमारा इलाज चला था उसी दौरान मेरा बाकी सर्वाइवरों से भी मिलना हुआ। वो भी सब मेरठ के ही रहने वाले थे।
और जब हमने देखा कि कहीं ना कहीं संस्थाएं हमारी ट्रीटमेंट में तो हेल्प करती हैं, लेकिन जो इशू रह जाता है वो हमारी पढ़ाई का या हमारे रोजगार का था। तो हमने मेरठ के जो सर्वाइवर थे आपस में बैठ के एक मीटिंग की और क्यों ना अपने मेरठ में कोई ऐसा काम करे जिसमें हमारा अपने जैसा ही स्टाफ हो, क्योंकि होता ये है कि हमें जॉब नहीं मिलती है चेहरे खराब की वजह से। हमें टैलेंट भी ऐसा नहीं है कि हमें कुछ सर्वाइवर पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हमारे फेस को देख के हमें जॉब नहीं देता कोई भी। और यही रीजन था, हमने आपस में सोच के विचार करके कि अपना जैसे एक कैफे रन करते हैं, कहीं से यदि हमें जगह प्रोवाइड हो जाएगी जिसका किराया हमारे सामर्थ्य अनुसार हो और हम उसको रन कर सके, तो हमारे जैसा ही स्टाफ उसमें वर्क करेगा। अभी इसमें हम 4 फीमेल मेंबर हैं और एक मेल है, हम सब एसिड विक्टिम ही हैं। हमने नाम तो उसका सेकंड इनिंग कैफे दिया था, हम कैफे के रूप में इसको रन करना चाहते थे, लेकिन अभी यहाँ तहसील में हमें ये जगह प्रोवाइड हुई है, तो अभी तो ये कैंटीन की शक्ल में चल रही है। और जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास इक्विपमेंट की भी बहुत कमी है, हमारे पास फ्रिज नहीं है, कॉफी मशीन नहीं है। तो अगर हमारी इस तरह से इक्विपमेंट देकर कोई यदि हेल्प करना चाहता है, कोई भी संस्था या व्यक्ति हमारी मदद करना चाहता है, तो प्लीज आके कर सकता है। और यदि जैसे ही हमारे उपकरण होंगे तो हम काम अच्छा कर पाएंगे, हमारी सेल अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी, तो हमारे सर्वाइवर मजबूत बनेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने जो है हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। जिस बंदे ने मेरे ऊपर ये किया है वो एक कस्टमर था हमारा डेली बेस का। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं अपनी मम्मी के पास ही रहती थी क्योंकि मेरे भाई पापा कोई नहीं था, मेरी मम्मी थी सिर्फ, तो मैं उनकी सपोर्ट की वजह से उन्हीं के पास रहती थी। जिस टाइम पे ये मेरे साथ में अटैक हुआ था तो 7 मई थी, 3 मई में मेरे एग्जाम खत्म हुए थे 10th क्लास के, और 7 मई को उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। हमारा मतलब कि ट्रीटमेंट चलता था, उसके दौरान हम ये मेरठ में एक दूसरे से हम एसिड सर्वाइवर मिले, और उसी दौरान इन्होंने शिवानी त्यागी है, सेनावाज है, इन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कैफे के बारे में कि भाई हम क्योंकि मेरठ के ही कम से कम भी 15-20 से ज्यादा एसिड अटैक विक्टिम है हम यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा वर्क करना चाह रहे हैं कि जिससे कि हम बाहर ना जाके अपना यही करें। इन्होंने सबने ये चीज बोल के, तो मैंने ये काम इनके साथ में हाँ बोल दिया और उसी टाइम से मतलब कि इस काम में जुट गए। इन्होंने एप्लीकेशन दी डीएम सर के पास में, और ओजस्वी सर थे एसडी मतलब कि उन्होंने परमिशन करा के वो उनका ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पे हमने 6 जनवरी को ये ओपनिंग कर लिया।